धरती पर चलना चमत्कार है, लेकिन आज उन्हें ही भगवान घोषित कर दिया गया। और ये सब होता क्यों है? इसके पीछे छोटा सा कारण है। जब हम किसी को भगवान बना देते हैं तो हमारे और उसके बीच दूरी बन जाती है, और दूरी ऐसी वैसी नहीं, बहुत भयंकर दूरी बन जाती है। आदमी ये कल्पना कर लेता है कि वो तो भगवान है इसलिए जीवन को बना लिया, हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब साफ है कि हम बीड़ी पीते हैं तो ठीक है, हम तो इंसान है, पिएंगे ही। हम शराब पीते हैं, ठीक है, पिएंगे ही। माता पिता से झगड़ा करते हैं, अरे हम तो कलयुगी इंसान हैं, हम तो करेंगे ही। वो तो भगवान थे इसलिए ऐसा कर गए। आदमी इतनी दूरी बना लेता है कि उनको भगवान बना दिया महापुरुषों को, और खुद को एक तुच्छ इंसान समझ लेता है। अरे इसी आड़ में सारे पाप करता है। जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ थे और साधारण ही थे, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा उन्होंने प्राप्त की है, जिस दिन वो समझ लेगा कि सदगुरु कबीर भी एक साधारण से शिशु रूप में ही इस धरती पर आए थे, जिनके माता पिता का भी पता नहीं था, और वो धीरे धीरे उस कबीर की यात्रा को उन्होंने प्राप्त किया, तो आदमी को लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। जब वो करके कबीर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करना है इसलिए हम मंदिर अलग बना देते हैं कि आप वहीं बैठिए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आपके नाम पर तो हम सिर्फ पूजा करेंगे। जब जरूरत होगी 24 घंटे में एक बार चले जाएंगे, जय जय सत्य कबीर कर लेंगे, ओम जय जगदीश हरे कर लेंगे, हो गए। सदगुरु कबीर जिस क्षण जिस पल में इस धरती पर आए, ये पूरा समाज जाति पाति के जहर से जकड़ा हुआ था। सदगुरु कबीर जब इस धरा पर आए, संप्रदायवाद और पूरे भारत पर इस्लाम का एक तरह से कब्जा था। काशी जहां एक तरफ पंडितों की नगरी, वहीं पूरा भारत मुगलों के गुलाम। ऐसे समय में सदगुरु कबीर का अवतरण इस धरती पर होता है, वो भी कैसे? माता पिता का पता नहीं, कोई जानता नहीं जन्म किसने दिया। एक झाड़ में पाए गए गरीब मुस्लिम जुलाहे, नीरू नीमा ने देखा सुना आवाज, आवाज में करुणा है एक बालक के रोने की। पुरुष तो पुरुष होता है, लेकिन जो नारी होती हैं वो मातृत्व उनके भीतर छिपा होता है। जब शिशु की करुणा सुनती हैं दोनों पति पत्नी, दोनों के हृदय में पीड़ा होने लगती है। यद्यपि अभी विवाह ही हुआ था, लेकिन फिर भी उनके मन में शिशु की आवाज सुनकर के करुणा जागृत हो उठा, और वो खुद को रोक न पाए और उस शिशु को घर ले गए। आज इस तरह कोई शिशु कहीं मिल जाए तो वो अनाथ में गिना जाएगा, तो अनाथ है, कोई माता पिता नहीं है, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं। अगर हम सत्य रूप से कहें तो सदगुरु कबीर उस समय अनाथ ही तो थे, कोई माता पिता नहीं। एक गरीब मुस्लिम जुलाहे ने, दंपत्ति ने उठाया, घर ले गए, पाला पोसा, जो उनको जुटा, खिलाया पिलाया, शिक्षा दिया। लेकिन जब पढ़ने का समय आया तो न तो मुस्लिम मौलवियों ने स्वीकार किया, न पंडितों ने स्वीकार किया कि हम नहीं पढ़ा सकते। जिसका जन्म का पता नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं कौन जाति का होगा, पता नहीं शूद्र है क्या है, ये समझकर दोनों ने ठुकरा दिया, मौलवियों ने भी और हिंदू गुरुओं ने भी। वो नीरू नीमा को लग रहा है कि हम क्या करें, अपना पुत्र नहीं है, पर इतनी करुणा भीतर है कि वो सोच रहे हैं किसी तरह हम इनको शिक्षा तो दें, किसी तरह इनको विद्यालय तो भेजें। और यह सोचकर वो जगह जगह द्वार द्वार पर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जिनका नाम सुनने में आता है वहीं पहुंच जाते हैं कि कम से कम आप तो कुछ कर दो। बड़ी मुश्किल से एक मौलवी पहुंचा। नीरू नीमा ने कहा, हमारा एक बच्चा है, इसका नाम तो रख दो। कहा जाता है कि जब उसने सदगुरु कबीर का नाम खोजना चाहा तो कबीर नाम निकल कर आया।
वो हड़बड़ा गया, कहा इस साधारण से बच्चे का नाम कबीर हम नहीं रख सकते, कबीर बहुत श्रेष्ठ नाम है, खुदा का नाम है, हम इसे नहीं रख सकते। और वो चला गया। निरुनिमा निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे सदगुरु कबीर बड़े भी हो रहे हैं। अंत में उन्हें खुद किसी ने कहा कि रामानंद हैं काशी में, स्वामी रामानंद, वहां चले जाओ, शायद वो तुम्हें दीक्षा दे दें, वो स्वीकार कर लें। लेकिन यदि वो जान लेंगे कि तुम जुलाहे हो, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ है तो पता नहीं, अब जहां पाले गए तो जुलाहे के घर पाले गए तो वहीं से जातियां चलती हैं, लेकिन पता चल जाएगा तो वो भी शरण नहीं देंगे। तो युक्ति निकाली, कहा जाता है सदगुरु कबीर ने युक्ति निकाली कि जिस गंगा तट पर वो जाते थे, स्नान करके ऊपर निकलते थे, उन्हीं सीढ़ियों पर सदगुरु कबीर शिशु रूप थे ही लेट गए और रामानंद का चरण पड़ा, उसमें थोड़ी ठोकर लगी और वो रोने जैसी आवाज आई, जो शास्त्रों में वर्णित है बातें। और फिर रामानंद ने अपना माला दिया। तभी से माना जाता है कि रामानंद के शिष्य हुए कबीर साहब। तो लौकिक शिक्षा के लिए शायद सदगुरु कबीर उनसे दीक्षित हुए होंगे, लेकिन जो आत्मज्ञान की बात है, जहां बंधन मुक्ति की बात है, बंधन से मोक्ष की ओर जाने की बात है, उस ज्ञान के लिए सदगुरु कबीर की किसी गुरु का पता नहीं चलता। लौकिक कुछ शिक्षाओं के लिए रामानंद को उन्होंने गुरु जरूर स्वीकार किया, लेकिन जिस क्रांति को उन्होंने जागृत किया, जिस मानवतावादी विचार को समाज में जगाया, उसका उन्हें कोई गुरु का पता नहीं चलता। अब ये बात स्वाभाविक है कि कहा जाता है कि जो पूर्व का संचित संस्कार होता है, जब वो जीव का जागृत होता है तो खुद उसका विवेक गुरु बन जाता है, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। सदगुरु कबीर को सिर्फ लौकिक शिक्षा की जरूरत थी, एक संरक्षण की जरूरत थी जो रामानंद जी ने दिया, क्योंकि रामानंद जी तो खुद ही मूर्ति पूजा में लगे थे। वो तो कहते ना, रामानंद राम रस माते कहीं, कबीर हम कहीं कहीं थाके। सदगुरु कबीर तो कहते कि तो मूर्ति पूजा में लगे हैं, लेकिन हम कह के थक गए, गुरुजी छोड़े नहीं। तो सदगुरु कबीर को बंधन से मुक्ति का ज्ञान देने वाले कोई गुरु नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सदगुरु कबीर के गुरु कौन हैं? तो इस मामले में बुद्ध के भी कोई गुरु नहीं है। बुद्धत्व प्राप्ति में बुद्ध ने